Hi everyone, welcome to CUT by Adda 24/7. This is Vishali, your GK and Current Affairs mentor. आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक एंड इंडेक्सेस, which is the very important topic in your CUT examination. तो सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे. उससे पहले आपसे गुजारिश है फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो CUT Adda 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा. सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन. तो रैंक एंड इंडेक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में मैच द फॉलोइंग सेक्शंस में आता है, या फिर मैच द फॉलोइंग के अलावा अगर हम बात करें तो वन लाइनर्स में भी यहां पर पूछा जाता है. तो रैंक एंड इंडेक्सेस आपको अंत तक जरूर देखना है. यहां पे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं. पर से अगर हम बात करें हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पे बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें या इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, तो बहुत सारे इंडेक्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर पब्लिश करती हैं. ठीक है, तो उस चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं. इसके साथ ही साथ आपके इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर एक इंडेक्स किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है. उसमें हमारे इंडिया की रैंक कितनी है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक किसको दी गई है, किस पर्टिकुलर कंट्री को दी गई है, उसको हम यहां पर देखते हैं. ठीक है, उसके पहले साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ हमारे करंट अफेयर्स के भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो हम रिवीजन में यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो उसको भी आपको देखना मैंडेटरी है. तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन चीजों से. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास ये पूरा इंडेक्स गिवन है. ठीक है, यहां पे हमारे पास पूरा इंडेक्स गिवन है जहां पर सारे के सारे इंडेक्सेस यहां पर आपको दिए गए हैं और साथ ही साथ इंडेक्स को रिलीज किसने किया है ये भी यहां पर गिवन है. इंडेक्स को रिलीज किसने किया है वो भी यहां पर गिवन है, इंडेक्स रिलीज्ड बाय. उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे प्यारे भारत इंडिया की रैंक कितनी है इस इंडेक्स में, उसको भी हम यहां देखेंगे और इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है उसको भी देखेंगे. तो ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है और सेशन को अंत तक आप जरूर से जरूर यहां पर देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले रैंक से, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग से. तो ये जो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग है, आप सभी को पता है जब भी आपको अपनी सिस्टम की स्पीड को चेक करना है तो आप क्या करते हो, गूगल पे ओकला डालते हो, ओकला स्पीड. और ओकला स्पीड जैसे ही आप उसको वहां पे क्लिक करते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको दिखाने लगता है कितना एमबीपीएस है, कितना क्या नेटवर्क है, कितना स्पीड है. तो ये बेसिकली जो इंडेक्स है ये इसी कंपनी के द्वारा पब्लिश किया गया है, ओकला. ठीक है, तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग की बात करें तो ये इंडेक्स जो है बेटा ये आपके ओकला के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें हमारे प्यारे भारत इंडिया की रैंक कितनी है, 47th रैंक यहां पर दी गई है. और पहली रैंक आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मिली है. यूएई का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूं आप सभी को. ठीक है, और ये आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यहां पर है. आप इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से स्टैटिक की मंजिल सीरीज में मिल जाएगी, तो आप सभी लोग इस स्टैटिक की सीरीज को बहुत ही शिद्दत के साथ यहां पर देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की. देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो ये रैंक यहाँ पे जो आपका इंडेक्स है उसको रिलीज किसने किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे प्यार से हम WIPO भी बोलते हैं. इसमें प्यारे भारत इंडिया की रैंक आपकी 40th रैंक है. इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40 है और हमारे जो फर्स्ट रैंक दी गई है वो आपके स्विट्जरलैंड को दी गई है. वही अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इन दी टर्म्स ऑफ, देखो यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर हम रेट करते हैं. ठीक है, वहां की फैकल्टीज कैसी हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहां पे कैंटीन फैसिलिटीज हैं कि नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज हैं कि नहीं, वहां के बच्चे कितने आगे निकल रहे हैं, प्लेसमेंट कैसा है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रैंक किया जाता है. तो ये जो है बेटा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा और यहाँ पे 4th रैंक आपके प्यारे भारत इंडिया की है और फर्स्ट रैंक दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करेंगे. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है सर्फ शार्क के द्वारा, जिसमें आपके प्यारे भारत इंडिया की रैंक 42nd है और आपकी फर्स्ट रैंक किसको दी गई है,
फ्रांस को यहां पर दी गई है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है ये हमने रिलीज किया है किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो इसमें हम ट्रिक्स इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ट्रिक्स बनाने से क्या होता है कि इसमें देखो ये आपके ऑलरेडी यहाँ पे ये रैंक है, हो सकता है आने वाले इंडेक्स फिर से रिलीज हो जाए, उसकी रैंक चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं कोई भी ट्रिक, ठीक है। इसमें 18th रैंक आपके प्यारे भारत इंडिया को मिली है आपके वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू में। क्लियर है एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे रैंकिंग की, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया गया है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जहां पर आपके प्यारे भारत इंडिया की रैंक कितनी है? 80th रैंक है, और यहां पे फर्स्ट रैंक दी गई है सिंगापुर को। फर्स्ट रैंक किसको दी गई है? सिंगापुर को दी गई है। नेक्स्ट वन इज द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे जो कि आपके टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यहां पर पब्लिश किया गया है। इसमें 77th रैंक आपके इंडिया की है, उसके बाद सिंगापुर की क्या है? आपकी फर्स्ट रैंक है, सिंगापुर की आपकी फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल पीस इंडेक्स, कितनी शांति है, ठीक है, ग्लोबली कौन से कंट्री में बहुत शांति है उसकी बात करेंगे। तो ये जो इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने रिलीज किया है, जिसमें हमारे इंडिया की रैंक 126 है। तो बेटा अगर हम पीस की बात करें तो इंडिया में वैसे भी पीस बहुत कम है, ठीक है। और आइलैंड, यहाँ पे आइलैंड की आपकी कितनी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। क्लियर एवरीवन? उसके बाद WEF एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है। आपका जो इकोनॉमिक फोरम है, तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये रिलीज किसने किया है? बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें हमारे प्यारे भारत इंडिया की रैंक 67th है और पहली रैंक आपकी स्वीडन को दी गई है। क्लियर? उसके बाद ग्लोबल लाइव एबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लाइव एबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे। सो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिया गया है, जहां पर आपके इंडिया की रैंक 46 है और फर्स्ट रैंक दी गई है वियना को। फर्स्ट रैंक किसको दी गई है? वियना को। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेटा ये आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, जिसमें 127th रैंक आपके इंडिया की है एंड आइलैंड की आपकी क्या है? फर्स्ट रैंक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज फूड सेफ्टी इंडेक्स। देखो ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है बेटा, ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक फर्स्ट है एंड जम्मू एंड कश्मीर की आपकी यहाँ पे इंडिया में आपकी जम्मू कश्मीर की फर्स्ट रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की गई है, जहां पर इंडिया की रैंक 161 है एंड नॉर्वे की क्या है बेटा? नॉर्वे की फर्स्ट रैंक यहां पर दी गई है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर की क्वालिटी को जज करना मतलब, तो ये वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी जो है इसके द्वारा रिलीज किया गया है, सेकेंड रैंक आपकी इंडिया की है, ठीक। चलो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, इसके द्वारा ये रैंक ये यहाँ पे इसको यहाँ पर क्या किया गया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको यहाँ पे ये इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें चाइना की फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा। इंडिया की रैंक 136 है और पहली आपकी यहाँ पर रैंक है वो यहाँ पर फिनलैंड के पास है। तो इंडिया की रैंक 136 है और फिनलैंड की रैंक कितनी है? यहाँ पे फर्स्ट रैंक हमारे दी गई है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो यू माइट फाइंड कि यार मैम इतना सारा कैसे तैयार करेंगे, बट बेटा ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रैंक एंड इंडेक्सेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कम्स इन योर एग्जामिनेशन। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग की बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको यहाँ पर ये रैंक पब्लिश की गई है, जिसमें 52nd रैंक आपके इंडिया की है और सिंगापुर की आपकी फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट वन इज ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 ये ब्रांड फाइनेंस के द्वारा इसको क्या किया गया बेटा?
ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, जिसमें सेकंड रैंक मुकेश अंबानी ऑफ रिलायंस, मतलब सेकंड रैंक किसकी है, यहाँ पे आपकी मुकेश अंबानी जी की है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलिए, तो यहाँ पे जेनसन हुआंग जो कि सीईओ हैं आपके निवेडिया के, उन्होंने देखो इनको यहाँ पे फर्स्ट रैंक दी गई है जेनसन को। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल टेक वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स 2022, जिसको डील रूम एंड लंडन एंड पार्टनर्स, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए देखिए ये रैंक एंड इंडेक्स, मैं वाकई बता रही हूँ, मैच दी फॉलोइंग का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है जो सीयूटी यूजी पीजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डील रूम एंड लंडन एंड पार्टनर्स के द्वारा इस रैंक को पब्लिश किया गया, जिसमें 4th रैंक आपकी इंडिया की है, यूनाइटेड स्टेट्स की आपकी फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल, तो ये 77th आपकी इंडिया की रैंक है, मतलब क्रिमिनल की लिस्ट में 77th रैंक इंडिया की है, वेनेजुएला की फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट वन इज फीफा रैंकिंग, फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना की फर्स्ट रैंक और आपकी 101st रैंक आपकी फीफा की है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13th रैंक आपकी इंडिया की है, अफगानिस्तान की आपकी फर्स्ट रैंक है। क्लियर एवरीवन। तो ये आपका जो इंडेक्स एंड रैंक एंड इंडेक्सेस है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन में। फटाफट से हम करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एंड वन बाय वन चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, विच रिवर सेपरेट्स द बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया एंड इज वन ऑफ द मेजर वाटरवेज इन द रीजन, कौन सी नदी बांग्लादेश को भारत से अलग करती है और इस क्षेत्र के प्रमुख जल मार्गों में से एक है? तो आप सभी बताइए इसका फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। वी ऑल नो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी बेटा ये एक ऐसी नदी है जो सेपरेट करती है बांग्लादेश को इंडिया से, और आपकी मेजर वाटरवेज है आपके रीजन के अंदर। देखिए, गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा आपकी लॉन्गेस्ट रिवर आपके इंडिया के अंदर है, आप सभी को पता है लॉन्गेस्ट रिवर है आपके इंडिया में। उसके साथ ही साथ अगर हम गंगा की ट्रिब्यूटीज की बात करें, देखिए गंगा की जो ट्रिब्यूटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटीज कौन कौन सी है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 3G का मालिक और यशोदा। क्या बताया था, 3G का मालिक, 3G का मालिक और क्या बताया था, यशोदा, यशोदा। ठीक है, जिसमें से बेटा क्या है, देखो अब ध्यान से सुनो इसकी ट्रिब्यूटीज कौन कौन सी हैं। देखिए 3G मतलब गोमती, घाघर, गंतक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर और आपकी रामगंगा। ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, ट्रिब्यूटीज है आपकी गंगा की। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। हु फाउंडेड हमास इन 1987? तो ये आप सभी को पता है किसने यहाँ पे हमास को फाउंड किया था 1987 में, तो इसका आंसर यहाँ पर सी होगा, अहमद यासिन ने, अहमद यासिन ने यहाँ पर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद असम? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, सीमा साझा नहीं करता है, इसका आंसर यहां पर होगा ई, दैट इज ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the operation launched by India to assist its citizens in Israel? भारत द्वारा इजराइल में अपने नागरिकों के लिए सहायता के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन अजय। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, ऑपरेशन अजय है। नेक्स्ट रिवीजन करेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड साइट डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे हम दृष्टि दिवस भी कहते हैं। तो ये आपका कब किया जाता है गाइज, ये आपका किया जाता है सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर यहां पर ये किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा बेटा सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए, तो इसका आंसर यहां पर होगा बी, दैट इज सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। क्लियर एवरीवन? बताइए क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन observed annually on dash brings the global attention to the critical issues of disasters and inequality. So आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? डैश आपदाओं और असमानताओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक वैश्विक ध्यान लाता है। तो फटाफट से बताइए ये दिन कब मनाया जाता है बेटा? ये भी एक इंपॉर्टेंट डेज का पार्ट है गाइज, और
ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो यहाँ पर क्या होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर द ईयर 2023? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का विषय क्या है? तो ये विषय क्या होगा बेटा, इसका विषय है सी, दैट इज फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, fighting inequality for a resilient future. Next, who has been honored as a Loris ambassador pledging his support to the Loris Sport for the Good initiative? किसे अपना समर्थन देने का वादा करते हुए लॉरेंस राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? लॉरेंस स्पोर्ट फॉर दी गुड पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ऑब्वियसली इट इज नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय के द्वारा इसको यहां पर नामित किया गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कुरियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द साउथ इंडियन बैंक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक लोकेटेड? साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपका यहां पे त्रिशूर में है, त्रिशूर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अचीव दिस प्रेस्टिजियस नवरत्न स्टेटस? कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने प्रतिष्ठित उपलब्धि हासिल की है? यहां पे इसका आंसर यहां पर क्या होगा, बी, दैट इज 16th नवरत्न को यहां पर कितने हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिसको प्रेस्टिजियस नवरत्न का स्टेटस दिया गया है? इट इज 16। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हमने यहां पर कवर किया आज के सेशन में। सो एक कंबाइंड सेशन है गाइस, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, बस स्टैटिक का जो सेक्शन है आपको पूरा अंत तक आपको देखते रहना है। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी एक स्टैटिक की, जहां पर पूरी अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को आगे भी हम उसी तरीके से बायलिंगुअल, अभी तो ये रैंक एंड इंडेक्सेस है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।